मेरे प्यारे आत्मीय भाई बहन, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बच्चियों, आज हम बात करेंगे जो बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। बच्चे और बच्चियां अधिकतर आजकल ये फैशन हो गया है बाहर पढ़ने का है ना। तो उसमें क्या होता है, आजकल खान पान सही नहीं है बाहर का, और बच्चे भी स्वाद पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही, माने ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही रहता है कि हम 2 दिन में पढ़कर पास कर लेंगे, या 1 महीने में हम परीक्षा दे लेंगे, 2 महीने में पढ़कर पास कर लेंगे। साल भर ऐसा ही वो अपना टाइम पास करेंगे और फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम आएगा तो खूब पढ़ेंगे, दिन रात एक कर देंगे। और इससे क्या है, उनके अंदर डिप्रेशन आ जाता है, तनाव आ जाता है, और तनाव से फिर घबराहट, और घबराहट से फिर वो क्या होता है, वो बीमारी का रूप ले लेता है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। देखो, हमारे जो ऋषि मुनि हैं प्राचीन, उन्होंने ऐसा जीव जंतु के माध्यम से हम लोग को बहुत बड़ा संदेश दिया है ना। एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है जिसमें आप लोगों ने सुन रखी होगी, पर इसको सुनिएगा भाव क्या निकल रहा है। खरगोश और कछुआ के। खरगोश एक पात्र है, कैरेक्टर खरगोश का, और एक है कछुआ का। कछुआ क्या करता है, कछुआ धीमे धीमे चलता है और उसके अंदर अनवरतता है, और उसके अंदर ये भी भाव इस कहानी में नहीं बताया गया है कि उसके अंदर डर आ गया हो कि ये तो बहुत तेज दौड़ता है, हम कैसे दौड़ेंगे, कहीं हम फ्लॉप ना हो जाएं, कहीं हम रेस हार न जाएं, है ना। तो पहली बात तो उसने अपने बारे में गलत नहीं सोचा। जो परमात्मा ने उसे दिया था शक्ति, चाहे वो धीरे चलने की, चाहे उसने उसी को अपना क्या बना लिया, शक्ति बना लिया, अनवरतता को साथ लेकर। और दूसरा कैरेक्टर क्या है आपका, यहाँ खरगोश। दोनों में रेस होना, माने कंपटीशन हुआ रेसिंग का। अब प्रतियोगिता में, कंपटीशन में क्या हुआ कि खरगोश देखा, जब प्रतियोगिता शुरू हुई दोनों चल पड़े, तो खरगोश तो भाई दौड़ने में फर्स्ट, तो वो क्या किया, आधी दूर पहुंचा और देखा पीछे, देखा तो कछुआ धीमे धीमे चला आ रहा था, बहुत दूर था। तो खरगोश ने सोचा चलो थोड़ा रेस्ट कर लें, है ना, तब तक बहुत दूर है, तब तक मैं तो 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और वो रेस्ट करने के मूड में, जैसे हल्का सा माने हवा चल रही थी, पेड़ के नीचे बैठा था, हवा की झोंका प्यारा प्यारा आने लगा, मीठा मीठा, उसको मीठी मीठी नींद आ गई, वो सो गया। उसकी आंखें तब खुली जब वहाँ क्लैपिंग होने लगी, तालियां बजने लगी कछुआ के जीतने पर। तो खरगोश को लगा, अरे मैं तो हार गया। खरगोश चाहता तो 1 शॉट में पहले रेस को जीत लेता और उसके बाद वहाँ विश्राम कर लेता, ये भी तो कर सकता था ना। आज हमारे बच्चे दिमाग तो बहुत तेज है, तभी वो अच्छे मतलब आपको अच्छे अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं बाहर लेकिन पढ़ाई का जो पैटर्न है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ बच्चे होंगे जो लगातार नॉन स्टॉप साल भर पढ़ते होंगे, अपने को मतलब टाइम टेबल बनाकर और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते होंगे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। पर कुछ की बात कर रही हूँ कि जो कि अपने आप को खरगोश की तरह माइंडेड समझते हैं, और कॉन्फिडेंस, यानी हम तो कर लेंगे, और फिर बस उसी में फिर उलझ जाते हैं। कर तो सब अच्छा लेंगे, अरे 2 दिन में पढ़ के पास हो लेंगे, 24 दिन रात एक कर लेंगे, 24 घंटे दिन रात पढ़ेंगे तो, लेकिन क्या है, वही फिर डिप्रेशन, वही फिर तनाव, और वही फिर बीमारी का रूप ले लेता है। अगर हम कछुआ की तरह अनवरतता रखें, जब तक हम, पहली बात तो घबराना नहीं है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है,
कछुआ की तरह अनवरत चलिए। जब आप अनवरत चलेंगे तो भगवान आपके साथ हो लेता है, ईश्वर आपके साथ हो लेता है, फिर वो आपको तरक्की देता है, वो आपको विजय श्री देता है, विनर बनाता है। तो कछुआ और ये कहानी एकदम सटीक है हमारे बच्चों के लिए। अनवरतता आपके लिए बहुत, धैर्य और अनवरतता, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें धैर्य और अनवरतता और रिलैक्स मूड से कोई भी कंपटीशन को हम जीत सकते हैं। हम सभी प्यारे बच्चों को, बच्चियों को जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि तनाव की स्थिति में बिल्कुल न रहें, बिल्कुल न रहें। बिल्कुल आप कछुआ की तरह धैर्य और, अब बताइए, खरगोश इतना तेज है, खरगोश के अंदर अगर धैर्य और अनवरतता आ जाए तो पूरा विश्व जीत ले। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग स्वस्थ रहें, अपने खाने पीने का भी ख्याल रखें, अपने खाने पीने का भी ख्याल रखें। बाहरी जो भी फास्ट फूड में स्वाद पर फोकस ना करें, टेस्ट पर नहीं। आपको जो हेल्दी फूड है, जो आपके लिए ठीक है, आप वही खाइए। बेस्ट ऑफ लक, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। इसी कामना के साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चियों बच्चों को खूब खूब गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद।